सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अपने ही घर में बैठा हूं, मतलब अपने पड़ोस में, और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो आयुर्वेद का काम कर रहे थे। कोई इतना बड़ा सिस्टम जचा रखा है इन्होंने, और इनसे हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। और कोरोना एक महामारी है, टेंशन हो रहा है भाई, घर बैठे रहो सारा दिन और टीवी देखते रहा, टीवी में देखते देखते कोरोना दिखता रहो है। साइकोलॉजिकल सोचा कदे मारा ही तो नहीं कोरोना हो गया। और टिकटॉक पर बात चल रही है कि भाई घर आ रही है वरना कोरोना है, नू लगा ही कोरोना जुनू मरते फैलिया है हम इसके जुनू दोषी। हाँ तो भाई सारा दिन टीवी पे देख देख भी कोरोना कोरोना हम पागल हो गए साइकोलॉजिकल। आज हम बात करांगे कोरोना कितना खतरनाक है और कितना नहीं, और आयुर्वेद में इसका के कुछ इलाज है। मेरे बड़े भाई साहब सुनील जी, भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, घर में हमारे रसोई है, रसोई में हल्दी है, नमक है, मिर्च है, सारा सौदा है, वो तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सारा सौदा है। फिर भी आपकी राय से हमने के कुछ खाना चाहिए, के कुछ पीना चाहिए कोरोना से बचा दो। देखिए जी रसोई के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप रूटीन में ले सकते हैं, जैसे लौंग है, तेज़ पत्ता है, जायफल है, जावित्री है, सौंठ है, काली मिर्च है। ये जितनी भी औषधियाँ हैं ये सब नॉर्मल मसाले रसोई में मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप डेली रूटीन में खाने में यूज़ करते हैं जी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस चीज़ से। भाई साहब आपकी बात सही है, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, ये जाय पत्ता, ये पत्ता, ये काली मिर्ची गर्म हुआ है। हाँ थोड़ी तासीर इनकी गर्म होती है, सबकी गर्म होती तो है। फिर कैसे खाओ इन्होंने? सब्जी में डालो आप, चुटकी चुटकी लो। आयुष ने काढ़ा भी बनाया है इसके लिए स्पेशली। हाँ, उस पर मैं दूध बात में करूंगा। हल्दी डाल के लीजिए आप। नॉर्मली मान लो यही एक तेज गिलास पत्ता में जी। दूध हो, उसमें कितनी हल्दी डाला? एक चम्मच भर का, आधे चम्मच या उसका 1/4? नहीं, देखिए सबको अलग अलग डालनी चाहिए। किसी की पित्त प्रकृति ज़्यादा है, किसी की कफ है, किसी की वात है। अच्छा। जिसको खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें, जिसको इसकी दिक्कत नहीं है वो थोड़ी कम मात्रा कई में। बार मैंने यूँ लगा मैं हल्दी भी गिर लूँ, शहद भी गिर लूँ दूध में, और अगले दिन है मेरा खराश हो जाओ गले में। नहीं, उससे खराश नहीं होती। शहद खराश को दूर करता है, हल्दी खराश को गले। हल्दी एक ऐसा दवा है तो जो गले के कहीं रोगों- मेरी हल्दी खराब तो नहीं, या मेरा शहद खराब तो नहीं, हाँ इसलिए खराब देखिए, होती है? हल्दी शुद्ध होनी सबसे ज़रूरी है। अगर हल्दी आपकी नकली होगी तो आपको विकार पैदा हो सकते हैं। आप हल्दी गांठ साबुत लेके आइए घर पे, उन्हें कूटिए, फिर आप वो जो हल्दी यूज़ करेंगे उसके 100 गुना तो हम आयुर्वेद के बन जाओगे, भी तो आयुर्वेद आचार्य हो जाओगे हम तो। ये चीज करा कुटना लग गए तो नहीं। कुटी कुटाई अच्छी तसल्ली बख्श चक्की से लीजिए आप, जो मसाले कूटते हैं अपने सामने पिसवाइए उसे। तो हल्दी अगर आपकी शुद्ध होगी जी, जी। तो आप बहुत रोगों से बच के रह सकते हैं इससे। भाई जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ये एक नॉर्मली आपसी भाईचारे में बात कर रहे हैं। ज़्यादा सा इसने लोग प्रोफेशनली तरीके से ना देखियो। मेरे वर्गे सीधे पादरी हो तो देख लियो भाई, खदे खाम का घने ज्ञानवान आदमी देख लें और फिर मैनू कह दे ना ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, फलाना टिकड़ा। इतना दिमाग ना लाइए भाई, सीधी सीधी बात कराएं यार, जो कर हम घर में बतलाया करा, ताकि इसी तरीके से लोग समझें, इसी तरीके से विचारें। भाई साहब जो आयुर्वेद ने अब यू ज्वर हर चूर्ण और यू कौन सा काढ़ा आयुष काढ़ा बनाया है, यू के कुछ सिस्टम है, और आयुर्वेद में यू अभी बना है पहले बना था? देखो ये सब चीज़ें आयुर्वेद की बहुत पुरानी है। सौंठ है, दालचीनी है, जी तुलसी पत्र है और दालचीनी है। क्या इन चीज़ों को आप नहीं जानते? जाना। हाँ, तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं ये, और ये चीज़ें बहुत अच्छा लाभ करती हैं। ये इस टाइम मैं यो जो कर ज्वर हर चूर्ण है, यो आयुष काढ़ा है, ये इस बीमारी को लेकर बनाया गया है, ये पहले भी बना करते? प्रश्न मेरा ये है। नहीं, ये पहले बनते थे, पहले भी बनते थे। आपने बनाया कभी? हाँ बिल्कुल, हम खूब यूज़ करते हैं। लौंग, जायफल, जावित्री। ये बात तो है। बिल्कुल तैयार है जी। दिखाइए बल्कि इस कैसा? बार तो मैंने आयुष काढ़ा लिखा है उसके ऊपर। यहाँ देखिए जल्दी भाई, आप पीछे देखिए, डिब्बे के पीछे। कौन सा? ये फर्स्ट जो डब्बा है ग्रीन कलर का, इसके पीछे देखिए। यो हाँ इसके पीछे देखिए, आप मिल जाएगा। काढ़ा, आयुष काढ़ा। अच्छा अच्छा भाई, अकेला हूँ, थोड़ा सा कैमरा पकड़ना पड़ा। आयुष काढ़ा लो, दिखाओ। अच्छा, यो आपने आयुष काढ़ा बना रखा है? जी, आयुष ने जो निकाला है हमारी तरफ से आयुष ने, तो ये वही काढ़ा है। इसके अंदर सौंठ, दालचीनी, तुलसी पत्र और काली एक बार मिर्च। खोल के दिखाओगे? बिल्कुल एक चुटकी चाट कहाँ इसने? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, एक कुछ लीजिए आप, लीजिए, क्यों नहीं लीजिए। ज्यादा हो जाओगी, बस बस बस, ज्यादा गर्म तो नहीं होती ना? नहीं, मतलब कोई पहले दिक्कत जीभ नहीं, जल आप जाए। लीजिए लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लीजिए आराम से लीजिए। थोड़ा सा बकबका सा करो टेस्ट है। नहीं, काली मिर्च का टेस्ट तो तीखा होता है ना। हाँ
सौंठ है वो भी थोड़ी सी, अदरक अगर आप कच्ची खाओगे तो कैसा लगेगा आपको। नाक में को टेस्ट गया इसका तो। और दालचीनी भी थोड़ी तीखी होती है इसमें। हाँ, ये तीनों तीखे हैं। तो इसलिए इस थोड़ा जैसे भी आयुष कार्ड आपने बनाया है, हाँ जी, प्रॉपर वे में काम कैसे करे? देखिए ये एक नेचुरल चीज़ें हैं सारी की सारी, जड़ी बूटियां हैं सारी की सारी, और ये शरीर में कफ का ख़त्म करती हैं। कफ को, कफ जो बनता है शरीर के अंदर, उसी के अंदर ही गले के विकार होते हैं। कफ जब बनेगा, कफ जितने भी कफ के जितने भी रोग हैं, वो खांसी, जुखाम, छींक आना, खराश होना गले में, ये सब कफ के संबंधित रोग हैं, और उन सब का ये शमन करता है। उसमें शमन लाभ का करता मतलब है। खत्म। हाँ, उसमें लाभ करता है, कफ को बनने नहीं देता ये। ज्वर हर चूर्ण जो है एक ही बात है ये। हाँ, ज्वर हर का मतलब बुखार होगा, ज्वर का मतलब तो ज्वर का मतलब बुखार होता है। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत चीज़ें ऐसी हैं ज्वर के लिए, बहुत शास्त्रीय औषधियाँ बनी हुई। महाजवरांकुश रस है, वो भी ज्वर के लिए है। स्वर ज्वर हर लो है, वो भी ज्वर के लिए है। ज्वर के लिए आयुर्वेद में भरपूर मात्रा में दवाइयाँ हैं, भरपूर औषधियाँ हैं। महासुदर्शन चूर्ण है, ये भी ज्वर के लिए काम करता है। ये सब के लिए, ज्वर के लिए आयुर्वेद भरपूर भंडार है आयुर्वेद के अंदर, तो इस चीज़ का जड़ी बूटी भंडार है। सरकार कितना रेफरेंस दे रही है आयुर्वेद को, मोदी जी जो है? देखिए मोदी जी हमारे जो मंत्री हैं, अब उन्होंने आयुर्वेद की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया है, और बहुत ही अब उन्होंने कहा भी है कि इस पर रिसर्च कीजिए आप। खुले हाथ छोड़ दिया मतलब। हाँ, करो भाई इस पर रिसर्च। अब कहा है मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही कि आप आयुर्वेद पे रिसर्च कीजिए इन चीज़ों के बारे में। कोरोना है, इससे संबंधित बारे में। अब जैसे इन्हीं कहा, आयुष ने जो कहा था अभी, जो काढ़ा बताया था, इन्होंने रिसर्च की थी इसके ऊपर, तो बहुत से पेशेंट उनके इस काढ़े से ही ठीक हुए थे, जो आयुष ने कहा है। पेशेंट ही ठीक हुए हैं, यानी कि उनके अंदर ये जो संक्रमित के चांस से बहुत ही कम हो गए थे। ओके, उनकी अच्छा, पावर बढ़ी थी, और उससे जो विल पावर उनकी स्ट्रांग हो गई थी। अच्छा, वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, फिर भी मैं पूछूं, अंग्रेजी दवाई में तो वैक्सीन तैयार हो जाए, क्या आयुर्वेद भी वैक्सीन तैयार करा है? नहीं, आयुर्वेद उपचार के लिए दवा तैयार करता है सीधी, वैक्सीन तैयार नहीं करता। अभी तक कोई ऐसा तो फिर तो नहीं बना। तो फिर तो वैक्सीन इज बेटर देन दिस टाइप ऑफ दवाई। देखिए जो आयुर्वेद है वो जड़ मूल से ख़त्म करता है किसी चीज़ को, और आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं जी, वो इस बीमारी से एंटीबॉडी तैयार करती हैं कि कोरोना से हमें जो लड़ना है, कोरोना से जो हमें लड़ना है, उसके शरीर को इतनी पावरफुल बना दो कि वो एंटी हो जाए उसके। अभी मैंने चूर्ण खाया, पूरे दिमाग में भी गर्मी गई, पूरे शरीर में जैसे मजा आया, अच्छा सा बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। आप रूटीन में जब इसको लोगे ना तो एक्टिव भी रहोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रूटीन में कोई चीज़ खाई जाएगी उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब इस चीज़ को अगर मैं रूटीन में खाना शुरू करूं अभी तो इसका कितने दिन में असर दिखने लग जाए, ऐसा कुछ? जैसे अभी आपने कहा कि आपने एक डोज मुंह में डाली है और अभी आपको रिजल्ट मिले हैं। डोज भी नहीं थी मेरे ख्याल से, जो आपने एक चुटकी ली दवा, आपको अभी रिजल्ट उसके सामने आए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊंगा। अब कितने दिन में रिजल्ट मिलेंगे आपको? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो लाइव चला हुआ है इस टाइम। अच्छा, एक बात और बताओ भाई साहब, अभी हम बात करा आयुर्वेद पे, इम्यूनिटी के चीज़ हुआ है भाई, इम्यूनिटी बढ़ाओ किस? रोग प्रतिरोधक क्षमता, हर आदमी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह बीमारी लागे किसका है? एक इम्यूनिटी कमजोर हो उसका लाग गया है, या पहले कोई जो कर नजला है, खांसी जुकाम बुखार है, उसका थोड़ी लाग गया है? देखिए जो खांसी, नज़ला, जुकाम, सांस के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, कमज़ोर होती, कम होती है उनके अंदर, इसीलिए वो इससे ग्रसित होते हैं मैक्सिमम। अगर इम्यूनिटी पावर वीक हो गई तो उस बंदे के अंदर कोरोना के चांसेस, संक्रमित व्यक्ति के पास आने पे चांसेस रहते हैं। इम्यूनिटी पावर वीक है, इसका आम आदमी ने क्यों कर भी लगा भाई मेरी वीक है? देखिए इसका पता, नॉर्मल मान लो बरसात हुई है, उसको खांसी जुकाम शुरू हो जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है, उसे तकलीफ होनी शुरू हो जाएंगी। छोटा छोटा सेंसिटिव हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। मौसम बदला है, उसका खांसी मौसम बदलने पे भी मान लो कोई ठंडा गर्म एकदम खा लिया तो भी तकलीफ हो जाए उसको तुरंत, गला पकड़ जाए है। हाँ, तो सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, और उसे तो इसका अपनी मतलब पावर के बारे में पता होता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा। बहुत चीज़ों के अंदर पता उस आदमी के यह बीमारी तोड़ी लग गई। नहीं, ये नहीं, अगर उसकी इम्यूनिटी पावर वीक है तो हाँ, मतलब तो उसके चांस रहते हैं। जो सर्दी गर्मी में अंधे खांसी जुकाम हो जाए उसका बीमारी लगने के चांस ज्यादा है। हाँ, उसकी वीक है, वो इम्यूनिटी पावर वीक होती है, तो वो थोड़ा बच के रहे, इन चीज़ सावधानी रखे, उन चीज़ों में डिस्टेंस रखे, वो ये चीज़ें जरूरी है। ओके,
तो अब जैसे अगर हम उस व्यक्ति को, क्योंकि मैं मेरे छोरे की बात करूँ, मौसम बदला है, उसका थोड़ी सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, आजकल 95% लोगों का ऐसा ही है, फिर भी डायरेक्ट मैं मेरे बच्चे का नाम लेकर चलूँ, किसी और का क्यों लूँ खाम का, कोई नहीं कहते मेरे बालक का नाम क्यों लिया भाई। ठीक है। अब उसको अगर मैं यो काटा देने लग जाऊँ, आयुष काटा, तो कितने के दिन में यो असर दे दे। मान लो आज मैंने उसने दिया सवेरे शाम, कल ने दे दूं, और परसों ने मारे अड़ोस पड़ोस में बीमारी आ जावे, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने के दिन उसकी बढ़ जावे। देखिए, असर पहली डोज करती है इसकी, असर पहली खुराक करती है। हर आदमी के अंदर सिम्टम्स आपको 1-2 दिन में नज़र आ जाएंगे इस दवा के, कि हाँ मुझे कुछ फील हो रहा है। 3 दिन के अंदर आप खुद बोलोगे कि हाँ मैंने कोई चीज़ ली है और मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आपको नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ है, आप तुलसी अदरक की चाय पीजिए, आप क्या बोलते हो, हाँ मुझे रिलीफ हुआ है। लेकिन भाई साहब एक बात और देखना, एक बात और देखना, जी जी, हाँ बोलिए। सॉरी टू से दैट कि जो हमारा आयुर्वेद है महंगा तो बहुत है। देखिए, आयुर्वेद में अगर आप 2-3 तरह के हैं इसमें। आयुर्वेद में अगर आप जड़ी बूटी लेते हो तो सस्ती हैं, आप रस रसायन की चिकित्सा करते हैं तो वो महंगी है। चूर्ण अगर मैंने लेना हो, हाँ जी, के भाव है? ये तो बहुत सस्ता है जी, ये तो घर की दाल मुर्गी, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा है। तुलसी हर घर में मिलेगी आपको, अदरक किस घर में नहीं मिलती। मिलेगा, लेकिन हम इतने दिहाड़े भरना कौन चाहते, हम सोचा पुड़िया ही जाकर ले आवा मिलता है। और इस बारे में कितने खानी चाहिए आदमी ने, और के भाव है फिर? देखिए, चुटकी चुटकी लेते रहेंगे जब भी कोई नुकसान नहीं है। चाय घर के लिए बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, हल्दी डाल दी, थोड़ा एक चुटकी इसकी डाल साथ में डाल दी। अच्छा, इसने चाय में डाल, कहाँ? चाय में डाल सकते हो, दूध में डाल सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप सब्जी में डाल सकते हो उसको, शहद के साथ भी ले सकते हो इसको, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूध के साथ ले सकते हो, गर्म पानी से ले सकते हो, उसमें क्या ले लो उसने, किसी के साथ भी ले सकते हो आप इसको। क्योंकि अब एक समस्या और आ रही है, मेरे ही घर नहीं, सभी के घर, ना मानो कोई बात नहीं, मार्केट जा नहीं सकते, फास्ट फूड की दुकान बंद पड़ी है। बड़का का जी करे पापा आज समोसे खा ले, आज गोलगप्पे खा ले, आज नू खा ले, आज हफ्ते में तो एक गेड़ा मारा करते। ठीक है। अब क्या किया जाए, घर पे समोसे बना ले वहाँ, ठीक है, घर पे गोलगप्पे पानी बना ले वहाँ, ठीक है, या नहीं खा सकते। देखिए मेरी सुन, बाहर कभी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता, साफ सफाई का, स्वच्छता जो होती है। अगर आप ये चीज़ें घर बना के खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है खाने का, आप एक एक चीज़ बहुत बढ़िया लेके आएंगे और बहुत बढ़िया यूज़ करेंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो उसका कभी कभार खा रहे तो कोई नुकसान नहीं है। रूटीन में कोई चीज़ मत अपनाओ इस तरह की। डेली अगर फास्ट फूड खाओगे तो आपको विकार पैदा होंगे। कभी कभार आपने खाने, घर बनाओ, अच्छी चीज़ों से बनाओ, आपको लाभ होगा ही होगा। लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा उससे किसी, लाभ नहीं, अगर लाभ नहीं है तो नुकसान भी नहीं है उससे किसी का। आप उसमें हर चीज़ अपने घर की डालोगे, तेल होगा अपने घर का अच्छा डालोगे, आप सरसों का प्योर तेल डाला है मान लो आपने, अजवाइन है, आप वो घर की अच्छी डालोगे, तो ये सब चीज़ें आपको लाभ भी करेंगी साथ साथ, अगर आप में अच्छी चीज़ें डालोगे तो। आज WHO के एक अधिकारी का वीडियो देखी थी मैंने, और फेक थी कि जो भी था, असली थी मेरे ख्याल से, तो वहीं को थे भाई अब हो सकता है इसका कोई इलाज ही ना हो कोरोना का, यह भी कदे HIV इलाज हो जाए, ला इलाज बीमारी, लेकिन इससे बचे रहो, प्रिकॉशन रखो तो बचाव है, अदरवाइज तो जब तक तो नहीं है जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाए। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है, कोरोना का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं आया है। अरे HIV के लिए क्यों कंपेयर करें, क्यों करें? HIV तो अलग तरीके से बीमारी हो, ये अलग तरीके से बीमारी है, दोनों बीमारियां अलग हैं जी। खतरनाक वो भी है, खतरनाक ये भी है जी, ठीक है जी। और इस बीमारी के अंदर क्या है, सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। हमें इसके साथ ही जीना होगा। यह बात कहना टेंशन हो जी है नहीं, कोई टेंशन क्यों होगी, पहले क्या बीमारियां कभी आई नहीं कोई भी, फिर भी उनके तो इलाज हैं। तो ढूंढने में टाइम लगा ना उनको, ढूंढने में टाइम लगा कि नहीं लगा उनको। मान लो मेरे आज होगी, मैं तो टप जाऊंगा आज। कैसे टप जाओगे, कमाल करते हो मतलब ये टेंशन वाली बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। धीरे धीरे जब हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार, मंत्री जी हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, इसके बारे में इलाज ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पे, दवाइयों पे, सब पे रिसर्च चल रही है आज के टाइम में। थोड़ा टाइम लगेगा, इन चीज़ों का सटीक इलाज आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। कोरोना के जो सिम्टम है, उसके जो लक्षण है, क्या हर आदमी के अंदर पहले से मौजूद है? इस बारे में आपका क्या? नहीं, सिम्टम्स खांसी जुकाम बुखार होना ये तो पहले भी होते हैं, फ्लू अगर हो जाए तो उसमें भी हो जाते हैं। कोरोना के जो नुका भैया आदमी में पहले तो हुआ कोरोना, तो हाँ कोरोना के पहले भी होता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अब जो इसका रूप आया वो प्रबल रूप आया है, इसका स्ट्रॉन्ग रूप जो आया बाहर निकल के आया है।
नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, कोरोना पहले होता था, नॉर्मल दवा खाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन इस बार जो रूप आया इसका प्रबल रूप बन के उभर के सामने आया बाहर। तो इसके लिए सावधानियाँ, डिस्टेंस रखना जरूरी है, इसके लिए स्वच्छता रखना जरूरी है, इन चीज़ों की सावधानी रखनी जरूरी है। मेरे ख्याल से अब तो इसकी एवरेज ठीक होने की ज़्यादा होने लगी अब तो शायद। हाँ, अब तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया इन चीज़ों पे। अब लास्ट क्वेश्चन भाई, एक सेकंड में वीडियो रोक लूँ, कोई आ गया भाई एकदम कोई पेशेंट आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो रोकनी पड़ी। तो भाई साहब लास्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ जी, फिर से आ जाता हूँ मैं। जी, डर तो लगा है सारा दिन कि कदे मेरा कोरोना हो गया हो, क्योंकि सारा दिन टीवी में भी देखा हम, टेलीविजन में, तो क्या करा इस बात का, बताओ थोड़ा सा मैम कट है। देखिए, अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, मेरा ये कुछ भी नहीं, उल्टी का मन है, तो आप स्वस्थ है। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मेरे ये सब कुछ ना हो, अरनू है कि भाई हाँ उल्टी सी आवा है और बुखार सा भी है, इसमें खांसी जुकाम नहीं है, तो देखिए, आप कोई भी तकलीफ होती है, फिर इस तरह के खांसी जुकाम, आप नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, उल्टी का मन भी है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें आप। नॉर्मल आप प्राथमिकता के, देखिए कोई भी बीमारी होती है, अगर आपको नॉर्मल भी उल्टी होती है तो भी दवा तो लेंगे ही आप, तो डॉक्टर से तो एक बार मिलना चाहिए आपको। बीमारी कोई भी हो, उसके लिए लापरवाही ना करें किसी प्रकार की भी। अगर लापरवाही करेंगे हमें नुकसान होगा। इस चीज़ का ध्यान विशेष रखें कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती है, आप तुरंत उसका उपचार लें। जो हम भाप ले वहाँ, मैं तो एक मशीन ला रखी है घर पे, पानी उबलता रहा, भाप लेते रहो वहाँ, वो सही है कि गलत कर रहा हूँ मैं? बहुत अच्छी है, स्टीम लेना चाहिए। आप घर पे सिंपल पानी की ले सकते हो, नमक के पानी की भी ले सकते हो स्टीम। नमक के पानी का सिंपल पानी का फर्क क्या है फिर? दोनों में फ़र्क है, दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। मैं बड़ी बड़ी बात पूछूंगा अभी थोड़ी सी। स्टीम जो हम ले वहाँ, कई बार तुमने सोचा है गले में दिक्कत हो जाए, आ करके स्टीम ले लें, वो भाप जो निकला है मुंह से भी ले लेवा, नाक से भी ले लेवा, तो ये नाक से ही लेनी चाहिए? देखो, नाक से ली जाती है, नाक को खोलने के लिए स्टीम ली जाती है, ताकि गले, नाक से जो सिस्टम हमें कफ टपक रहा है, जुकाम है, खांसी है, वो गर्म स्टीम जो होती है नाक को खोलते हुए चलती है, कफ को बाहर निकाल। नॉर्मली कितनी देर लेनी चाहिए वो? देखिए 5 मिनट 10 मिनट? हाँ, 5 से 10 मिनट आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दवा डाली है आपने, तो आंखों को बचा के, बहुत दवा ऐसी होती हैं अगर आप स्टीम ले रहे हैं तो आंखों पे नहीं लगनी चाहिए, जैसे थोड़ी जलन पैदा कर देती है। आयुर्वेद की कौन सी ऐसी चीज है जो स्टीम में डाल ले, पानी में डाल ले? आयुर्वेद में जैसे अमृतधारा आती है। अच्छा जी। हाँ, आप उसे आराम से डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उसका, विदाउट साइड इफेक्ट है। कई बार तो हुआ है कि वो गर्मी में बीमारी खत्म हो जावा है, दोपहर में छत पर चढ़ गए, 1 घंटा खेल का हूँ मैं छत पर खिलाए, आपको गर्मी लग जाएगी तो क्या करोगे? कोरोना नहीं और कि मैं लाग जो। देखिए, एक जना मेरे से बोला कि यार ये इतनी चीज है ना, तेज पत्ता है, गर्म हुआ है, तो ये सेध जाओगा, सेध जाओ भाई, कोरोना ना हो, इम्यूनिटी बढ़ जाओ। इस बारे में क्या कहना? इम्यूनिटी बढ़ती है खान पान से। हाँ, हर चीज का आप ध्यान रखोगे तो आपको लाभ मिलेगा। चाय में अदरक गिर पीवा, तुलसी का रस गिर पीवा, अच्छा तेज पत्ता है सब्जी में गिरा, हल्दी खूब गिरा, दूध में भी गिरा। कई लोग कहते हैं गर्मी का मौसम है इतनी नहीं लेनी चाहिए, सेध जाओगा। मैं तो यूं ही कहा करूँ भाई, सेध जाओ, मेरा किमी और हो जो कोरोना ना हो। देखो, हाँ जी, अति किसी भी चीज की है, वो नुकसान करेगी। अगर आप एक रोटी फालतू खा लोगे तो पेट में उफारा होगा ही होगा आपको, उफारा जो कोरोना लेकिन अति मत लो, वो आपको जलन करेगी, एसिडिटी करेगी। इतना ही करेगी ना, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा उससे। अमृतधारा अच्छी चीज़ है, वो नॉर्मल खांसी जुकाम इन सब में अच्छा काम करती है। दवाई है कोई है? ये अमृतधारा है, और ये दवा आती है, आयुर्वेदिक दवा है ये भी। अच्छा, अपने पास है? अपने पास भी मेरी तैयार की है, लेकिन यहाँ नहीं, स्टोर रूम में रखी है। अच्छा, चलो मैं फिर जाते टाइम ले जाऊंगा, और ये 5-4 पुड़िया बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका जी। अरे आगे कोई बात होती है तो मैं आपसे राय लेता हूँ। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। तो ये भाई हमारे सुनील भाई साहब हैं, और बड़ा मजा आएगा इनके साथ हम बैठ कर बात करते रहो, वहाँ आते रहो, वहाँ जाते रहो, वहाँ अपना ही घर है भाई। और आज जब हरियाणा के अंदर कल जो 76 मरीज एकदम ठीक हुए थे, खुशी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाई ऐसे जो डिप्रेशन में चले जाए हैं, इस बीमारी ने लेकर टेंशन में चले जाए हैं। हालांकि ठीक हुए हैं, मरते को नहीं भाई, मरे तो वही है जिसकी लिखी आ रही है, लेकिन कोरोना तो कौन मरता, अधिकतर बार तो मैंने नहीं दिखा है।
हमारे जींद में इतने सारे मरीज ठीक हो गए हैं, जिसमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। तो आप, मैंने नू लगा कई बार आदमी टेंशन में घना मरा है, बीमारी तो नहीं मरता। तो आप अपने घर पर रहो, निश्चिंत रहो, खुश रहो। जिस चैनल से आपने नू लगा ना सारा दिन कोरोना कोरोना दिखा, चैनल बदल लो। कपिल नाइट्स, कपिल शर्मा विद नाइट्स कौन सा शो है वो देखा करो भाई। मैं तो ये देखो न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दिया थारे भाई ने। तो भाई घर में रहो, खुश रहो, माँ बाप के इज्जत करो, माँ बाप की सेवा करो, बड़का गेला रहो, सारा दिन पतंग उड़ाओ थारा भाई बड़का गेला। तो यार घर में एंजॉय करो यार, के रखा है वरना जब बीमारी खत्म हो जाएगी, आज इलाज आ जाएगा, फिर अपना कर लेवांगे भाई। तो भाई सिंपल सी भाईचारे वाली वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय भाई। थैंक यू भाई।